आप सबका स्वागत करती हूँ ऑनलाइन स्टिचिंग क्लास में। दोस्तों, ये हमारा ऑनलाइन स्टिचिंग क्लास का चौथा वीडियो है, यानी कि आज चौथा दिन है। तो इससे पहले 3 वीडियो में हमने पूरा बेसिक सीखा था। दोस्तों, बेसिक इसलिए सीखा जाता है क्योंकि इसके बाद आपकी सिलाई पक्की हो जाती है, आपको मशीन चलाना आ जाता है। उसके बाद ही जब हम पूरी तरह से प्लेन सिंपल छोटी छोटी सिलाई सीख लेंगे, उसके बाद हम सीखेंगे सूट या सलवार या प्लाजो सबकी कटिंग और स्टिचिंग। ठीक है, तो आज हमारे चौथे दिन में हम सीखने वाले हैं जो कि हमारे कोर्स के अंदर आता है, वो है पिलो कवर, मतलब तकिया का कवर कैसे बनाना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्लास में, जिसमें हम सीखने वाले हैं पिलो कवर कैसे बनाना है, उसकी कटिंग कैसे करेंगे, उसका मेजरमेंट कैसे लेंगे और इसकी स्टिचिंग कैसे करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। पिलो कवर बनाने से पहले मैं आपको दिखा दूँ, इसको कहते हैं मेजरमेंट टेप, जिसे हम नापते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे मेजरमेंट टेप में ये जो है नंबर लिखा हुआ है, ये इंच, ये 1 इंच 2 इंच 3 इंच इसके हिसाब से पूरा नंबर आता है। ये देखिए कहाँ तक आता है, ये टेप में नंबर अप टू 60 तक आता है। ठीक है, और अगर आप इसको पलटेंगे आप देखेंगे यहाँ पे ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है। हम ये यूज़ नहीं करते हैं, हम जनरली ये वाला यूज़ करते हैं। ये जो नंबर है यहाँ पे ये इंच, हम इंच वाला साइड यूज़ करते हैं। ठीक है, तो पिलो कवर पे आप सबसे पहले तो आपको मेजरमेंट लेना होगा, उसका नाप लेना होगा। तो नाप आप 3 तरीके से ले सकते हैं। सबसे पहले अगर आपको जिस भी तकिए का बनाना है कवर, आप उस तकिए को रखिए और इसकी लंबाई, इसको बोलते हैं लंबाई और इस साइड को बोलते हैं चौड़ाई। तो आप ये ले सकते हैं। इसकी लंबाई हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो आपको रखना कैसे, ये 1 जो नंबर 1 पे है, ये 1 नहीं रखेंगे, ये जो सीधा यहाँ पे हिस्सा है 0 कहते हैं इसको रखना पड़ेगा आपको। यहाँ से लेके इसकी लंबाई आ रही है 23। ठीक है, तो लंबाई है इसकी 23 इंच और इसकी चौड़ाई कितनी है, ये करीब देख लीजिए 14.5 के करीब आ रहा है, ये 14.5। तो यहाँ से इसकी लंबाई 23 और यहाँ से इसकी चौड़ाई कितनी होगी, 14.5। ठीक है, तो इसमें हम दोनों साइड से जब हम कपड़े पे इसको मेजरमेंट करेंगे तो एक जो इंच है वो ज़्यादा लेंगे। ये तो एक तरीका का नाप हो गया। अब दूसरी एक और तरीका है, या आपके पास अगर कोई भी पुराना पिलो कवर है तो आप वो भी ले सकते हैं। तो उसका भी आप इस तरह से इसकी लंबाई, इस तरह से इसकी लंबाई और इस तरह से इसकी चौड़ाई नाप के भी आप कटिंग कर सकते हैं। ठीक है, और लंबाई में भी आपको 1.5 इंच के करीब ज़्यादा लेना है और चौड़ाई में भी आपको 1.5 इंच के करीब ज़्यादा लेना है। तो ये हो गया दूसरे तरीके का नाप लेना। तो एक तो हमने सीखा कि तकिए पे डायरेक्टली कैसे लेते हैं, दूसरा अगर आपके पास कोई कवर है आप उसमें से भी ले सकते हैं, और तीसरा जो तरीका है वो मैं आपको बताती हूँ कि आपको पहले अगर आपको शुरुआत में सीखना है तो आप इस तरह से कोई भी पुराना जो बेडशीट होता है आप वो भी ले सकते हैं। उसके बाद ही जब आपको अच्छी से बनाना आ जाए, सिलाई आ जाए और आपकी फिटिंग भी अच्छी आने लगे, तो फिर आप एक नया मार्केट से कपड़ा लेके भी आप जैसा भी चाहे आप खरीद के कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक पुराना सा एक बेडशीट ले लिया है, पहले इस पर हम प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए, एक और जो तरीका है, इसको हम यहाँ पे रखेंगे इस तरह से, तकिए को रखेंगे। यहाँ से आपको आधा यहाँ से 1 इंच या 1.5 इंच के करीब आपको छोड़ना है। यहाँ से भी आपको छोड़ना पड़ेगा क्योंकि ये फोल्ड होगा। फिर यहाँ से हम इसको ऐसे इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। तो बिल्कुल ही ये मेजरमेंट सही रहेगा, आपको जिस तरह से जितना भी चाहिए। देखिए मैंने यहाँ से भी ये थोड़ा थोड़ा छोड़ रखा है। ठीक है, अब उसके बाद ये हम इतना एक्स्ट्रा लेते हैं, करीब करीब 6 से 7 इंच हम एक्स्ट्रा लेते हैं। ये देखिए, आपको बिल्कुल इन दोनों को बराबर से फोल्ड करना है। फिर यहाँ से आपको 7 इंच आपको ज़्यादा लेना है। ये क्यों लेना है मैं आपको बता दूँ, क्योंकि आप देखते हैं कि यहाँ पे जो पिलो कवर होता है
ये जो हिस्सा होता है, ठीक है, ये कवर करने के लिए, तो ये वाला जो हिस्सा है इसके लिए हम लेते, किसी में ये थोड़ा बड़ा रहता है, किसी में थोड़ा छोटा रहता है, तो आपको अपने हिसाब से ले सकते हैं। ये जो कवर होता है इसके लिए हम, ठीक है, तो यहाँ से हम इसको मार्क करेंगे 7 इंच एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा हमें। तो आप चाहे तो यहाँ पे एक कट लगा दीजिए ताकि आपको याद रहे कि मुझे इतना कट करना है, ठीक है। तो हम जो मेजरमेंट लेंगे वो इस तकिए वाला लेंगे, जो मैंने आपको बताया था कि लंबाई इसकी 23 है, ठीक है, और इसकी चौड़ाई कितनी है 14.5, देख लीजिए 14.5 यहाँ से यहाँ तक। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैंने इस कपड़े को डबल फोल्ड किया है, देखिए यहाँ से डबल फोल्ड है। तो सबसे पहले इसकी लंबाई नापेंगे यहाँ से 23 पे, ये 23 पे मार्क करते हैं, ठीक है, इस जगह पे। अब यहाँ से मैंने देख लीजिए 1 से 1.5 इंच मैंने एक एक्स्ट्रा लिया है, क्योंकि इस कपड़े को फोल्ड करना पड़ेगा, इसीलिए ये 23 यहाँ पे है। मैंने इसमें 2 इंच के करीब या 1.5 इंच के करीब एक्स्ट्रा लिया है, क्योंकि कपड़ा जब सिलाई करेंगे वो ऐसे करके फोल्ड होगा तो वो छोटा हो जाएगा, इसीलिए। अब लेते हैं, लंबाई हो गई, अब आती है बारी यहाँ पे चौड़ाई की। चौड़ाई तो 14.5, तो सबसे पहले हम एक 14.5 पे मार्क करेंगे, ये रहा 14.5 पे मार्क कर दिया। यहाँ से हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, या आप अगर आपकी सिलाई अच्छी है तो फिर आप इससे कम भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1 इंच करीब एक्स्ट्रा ले लिया है, ठीक है, 1 से 1.5 आप कुछ भी ले सकते हैं, तो 15.5 या 16 इतना हम ले सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद इस पर हम इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे आप इसको लाइन को जोड़ दीजिए, यहाँ पे भी आप इसको 16 के करीब एक निशान और लगा देंगे हम, ताकि हमारी लाइन जो है वो टेढ़ी नहीं हो। यहाँ से आप सीधी लाइन बना लेंगे। तो इस तरह से ये हमने लंबाई ले लिया है यहाँ पे। अब उसके बाद यह हमने यहाँ से चौड़ाई ले ली, यहाँ से लंबाई ले ली, ठीक है, दोनों में हमने एक की 1.5 इंच हमने ज़्यादा रखा है। अब इसके बाद आती है बारी, यहाँ पे हमें 6 इंच या 7 इंच आपको एक्स्ट्रा और लेना है, ठीक है। तो मैं ले लेती हूँ यहाँ पे जो फोल्ड है, इसके बाद यहाँ से नीचे वाले कपड़े पे आप मार्क लगाएंगे 7 इंच एक्स्ट्रा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ तक हम सिलाई लगाएंगे, यहाँ से हम कट लगाएंगे। इस तरह से आप मार्क करते जाएं। फिर यहाँ से आपको जोड़ लेना है, यहाँ से आप लाइन खींच दीजिए सीधी। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। आपको समझ में आ गया कि यहाँ से हमने लिया था 23 मार्क, यहाँ पे 1.5 इंच हमने ज़्यादा लिया था फोल्ड करने के लिए। उसके बाद नीचे वाले पे हमने 7 इंच एक्स्ट्रा लिया था, ताकि ये अंदर से ऐसे और फोल्ड हो जाए, ठीक है। अब इसमें हम कटिंग करेंगे। ये जो आप लाइन देख रहे हैं, जो मैंने अभी ड्रॉ किया है, यहाँ पे आप इतना हम कट कर देंगे। तो आइए कट करके मैं दिखाती हूँ कैसे कट करना है। ये जो हमने मार्क किया था, ये यहाँ से अब हम सीधा कट करेंगे, यहाँ से यहाँ तक। तो ये देख लीजिए हमने कटिंग कर लिया है, जितना हमने नाप लिया था लंबाई और चौड़ाई के हिसाब से। अब इसके बाद ये जो है 7 इंच एक्स्ट्रा कट किया है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे फोल्ड होगा, ठीक है। और इसके बाद ये जो कपड़ा है हमने एक्स्ट्रा क्यों किया, क्योंकि पिलो के अंदर ये ऐसे फोल्ड होता है, ठीक है। अब आपको समझ में आ रहा होगा, ये बहुत ही आसान है बनाना। बस इसको मेजरमेंट लेना है, नाप लेना है, और आपको इसको नाप लेने के बाद इसको कट करना है। तो आइए अब हम इसकी सिलाई शुरू करते हैं।
तो सिलाई में सबसे पहले हम करेंगे इसका जो बॉर्डर है इसकी सिलाई करेंगे। ये वाला जो साइड है, ये वाला साइड, ठीक है, ये वाला जो साइड है इसकी हम सिलाई करेंगे। पहले कैसे करेंगे, ऐसे फोल्ड करके, डबल फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे सीधी। इसी तरह से ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पे भी हम, ये सीधा साइड है हमारा, तो हम इसमें भी ऐसे करके फोल्ड करके इसकी सिलाई कर लेते हैं। ठीक है, तो हम दोनों साइड से दोनों यहाँ पे सिलाई कर लेते। देखिए यहाँ पे मैं इसके बॉर्डर पे धार सिलाई करती हूँ। धार सिलाई कैसे करना है, कपड़ा उल्टा लेना है, उल्टा लेके उसको ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड करना है। ये मैंने आपको पहले भी सिखाया था, बस धीरे धीरे आप मशीन चलाते जाइए। ये देखिए इस तरह से ये सिलाई हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे सिलाई मैंने कर लिया है। देख लीजिए यहाँ पे अंदर से फोल्ड करके एक इधर पे और एक यहाँ पे, देख लीजिए यहाँ पे, इसको बोलते हैं धार सिलाई। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब ये कपड़ा ऐसे था, ठीक है, तो जो सीधा वाला हिस्सा है कपड़े का वो अंदर रहेगा और जो उल्टा वाला हिस्सा है वो ऐसे हमें ऊपर रखना है। ठीक है, और ये जो 7 इंच हमने एक्स्ट्रा रखा था, ये यहाँ पे मैंने मार्क करके रखा था। ठीक है, इसको हम डालेंगे इसके अंदर, ऐसे फोल्ड करेंगे। ये दोनों बिल्कुल बराबर होना चाहिए, ये अंदर जाएगा और ये ऐसे। ये बिल्कुल ऐसे जाएगा। ये आप देख लीजिए, दोबारा दिखा देती हूँ मैं। यहाँ पे ये कपड़ा पूरी तरह से फोल्ड हो गया है। अंदर वाला जो हिस्सा है वो सीधा है और ऊपर वाला जो हिस्सा है वो उल्टा है। अब जो मैं ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा था इसको हमने अंदर रखा है। ठीक है, अब हम सिलाई लगाएंगे, सीधी सिलाई लगाएंगे। ये बहुत ही आसान है। अब हमें सिलाई कैसे लगानी है, ये यहाँ से आप देख लीजिए, यहाँ पे ये यहाँ से सीधी, बिल्कुल सीधी सिलाई लगानी है, यहाँ से यहाँ तक। और ये अंदर वाला कपड़ा भी बीच में भी दबेगा। ठीक है, ये भी सिलाई हो जाएगा अंदर। तो हमें एक यहाँ से लेनी है सिलाई, दूसरी सिलाई लगानी है यहाँ से लगानी है, दूसरी सिलाई। ठीक है, तो एक यहाँ से लगेगी और एक यहाँ से लगेगी, और इसका जो मुंह है ये खुला रहेगा। यहाँ से हम तकिए को घुसाते हैं। ठीक है, तो हमें एक यहाँ लगाना है और एक यहाँ लगाना है। तो हम यहाँ से सिलाई करेंगे, आप देख लीजिए कैसे करना है। ये बंद वाला हिस्सा है। ठीक है, यहाँ से हम इसको रखेंगे करीब आधे इंच के करीब, यहाँ पे ऐसे हम पक्की सिलाई कर लेंगे। बिल्कुल ऐसे ही सीधे चलाते जाना है। बिल्कुल ऐसे ही सीधा। अब यहाँ पे हमने जो हमने कपड़ा फोल्ड किया था अंदर, ये ऐसे रहेगा। ठीक है, ये अंदर रहेगा। हमको इसके ऊपर से ही सिलाई लगानी है। और अब इस तरह से हमें एक यहाँ पे सिलाई और इस साइड पे लंबाई पे सिलाई लगानी है। ये बंद वाला हिस्सा है और ये खुला वाला हिस्सा है। ठीक है, ये ऐसे हो गया। अब इसके बाद हमें 2 पक्की सिलाई लगानी पड़ेगी। एक तो हमने जो लगाया, अब इसके ऊपर से साइड पे एक और हम सिलाई लगाएंगे। इसके जस्ट एक और जगह पे यहाँ पे दोनों साइड पे हम सिलाई लगा लेंगे, ताकि हमारी सिलाई जो है वो कच्ची ना रहे। से आप पक्की सिलाई लगा लेंगे डबल, ताकि फिर ये खुले नहीं। दोनों साइड से लगा लेंगे। अब हम सीधा कर लेते हैं इसको। सिलाई लगाने के बाद इसको सीधा करेंगे, यहाँ से दोनों कॉर्नर पकड़ के सीधा कर लेंगे। ये देखिए, यहाँ से भी चारों तरफ से
ये देखिए ये कितना सुंदर बन के तैयार हो गया है, बिल्कुल जैसे ही जिस तरह से, ठीक है। हम देखते हैं यहाँ पे बिल्कुल ये ऐसे तैयार हो गया है बनके। अब यहाँ पे हम इसको नाप लेते हैं कि हमारा बिल्कुल ये बराबर बना है कि नहीं। तो यहाँ पे हम नाप लेते हैं इसकी लंबाई कितनी थी। ये देखिए इसकी लंबाई थी 23 यानी कि 23। यहाँ पे इसके ऊपर एक और सिलाई आएगी, जो बॉर्डर पे जो सिलाई आती है एक और सिलाई आएगी यहाँ पे। तो हमारा बिल्कुल हमारा जो रेडी साइज़ है वो बन जाएगा। तो आधे इंच पे तो यहाँ पे 23.5 के करीब बिल्कुल बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 14.5, तो यहाँ पे हम एक धार सिलाई लगा लेते हैं बिल्कुल बॉर्डर पे। चारों तरफ से लगेगी, ये ध्यान रहे। इसका जो कोना है वो अच्छे से आप निकालिए सीधा करके दोनों साइड से। फिर हम यहाँ पे बिल्कुल आधे इंच के से यहाँ पे हम इसको सिलाई लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे चारों तरफ से सिलाई लगाने के बाद हमारा पिलो कवर बिल्कुल रेडी है। ये है आगे वाला साइड, ठीक है, तकिए का आगे वाला साइड है ये, और ये है पीछे वाला साइड। इसमें ये जो कवर होता है ये बिल्कुल वैसे ही बनाया है हमने। अब इसमें पहना के देखते हैं इस पिलो पे कि अच्छे से जो हमने मेजरमेंट लिया था, नाप लिया था, वो बिल्कुल बराबर है कि नहीं। तो मैं इसको पहना के दिखाती हूँ। तो इसके अंदर इसको हम पहना के दिखाते हैं कि जो साइज़ हमने ली थी वो बिल्कुल बराबर है या नहीं। तो ये देखिए कवर हमने लगा दिया है इस पर। अभी बिल्कुल ही फिट है, ना ढीला है कहीं से, ना कहीं से टाइट है, बिल्कुल ये फिट है जो हमने मेजरमेंट लिया था। इसको पहनाने के लिए भी आसानी से, ये बार बार आपका पिलो भी नहीं दिखेगा, हमने इतना अच्छे से कपड़ा भी एक्स्ट्रा लिया है। तो इस तरह से हमने सबसे पहले हमारा जो सिलाई क्लास का जो बेसिक कोर्स था उसमें पिलो कवर कैसे बनाना है वो मैंने आपको बनाना सिखाया। अब दूसरा अलग स्टाइल का पिलो कवर वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगी। उसके बाद फिर कुछ और हम नया सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।